नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शासकीय पोस्ट मैट्रिक सीनियर कन्या छात्रावास में ठंडा पानी व कूलर की व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं छात्राएं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शासकीय पोस्ट मैट्रिक सीनियर कन्या छात्रावास में रह रही छात्राओं को नहीं मिल रही है उचित सुविधाएं। छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को दिया आवेदन। पोस्ट मैट्रिक सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने कलेक्टर से उनके हॉस्टल में पीने के लिए ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर व इतनी भीषण गर्मी की वजह से एयर कूलर की मांग की, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में हॉस्टल में रहना असहनीय है। हॉस्टल में अगर किसी भी छात्र की तबीयत खराब होती है तो उस छात्रा को अस्पताल अकेले ही जाना पड़ता है। उनके साथ ना तो कोई कर्मचारी जाता है न हॉस्टल अधीक्षक साथ जाती हैं। छात्राओं द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में जो मेन्यू लगना चाहिए उस मेन्यू की जगह मैडम ने अपने हिसाब से मेन्यू बनवा कर लगवाया है, जो सरकारी मेन्यू से बहुत अलग है। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने काफी बार आरओ सही करवाने की बात पोस्ट वार्डन से कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। पोस्ट मैट्रिक की छात्राओं द्वारा इन्वर्टर व कोचिंग टीचर की भी मांग जिलाधीश महोदय से की गई है, लेकिन कलेक्टर ने आचार संहिता का नाम लेते हुए बात को अभी टाल दिया है और नई सुविधा देने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि आचार संहिता की बात हमारी मांगे पूरी होंगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दोबारा कलेक्ट्रेट जाएंगे। अखंड आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पे भिंड कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या वजह है, क्यों आए आप लोग, बताइए। क्योंकि सर गर्मी इतनी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, तो गर्मी और गर्मी में व्यवस्था होना चाहिए कूलर वगैरह की, वो हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। पंखे भी खराब है और हमको किसी से शिकायत नहीं है, ना मैडम से ना और किसी से। बस हमको ये इतना चाहिए कि हम लोग को जो लाभ मिल रहा है वो मिलना चाहिए। हम लोगों को पेपर हो जाते हैं तो हम लोगों को मैडम बोलती है कि आप लोग घर जाओ। हम जो 6 महीने में पढ़ते हैं वो हमारा 2 महीने में गोल हो जाता है। कौन सी मैडम बोलती है, नाम बताइए। मैडम बोलती है कि ऊपर से आदेश नहीं है, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं, मैडमों का नाम तो होगा। शशि दौरे। और कौन मैडम है? एक ही मैडम है। हॉस्टल में शशि दौरे अच्छा, हैं। ऊपर जो क्या हॉस्टल चल रहा है उसमें पूनम भदौरिया है। क्या कहना है शशि दौरे मैडम का? उनका कहना है कि पेपर होने के बाद आप लोग घर चले जाओगे और जो कोचिंग का पैसा भरा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर हमको लाभ मिल रहा है तो हमको सही से पढ़ने दो ना, क्योंकि हम लोग जो 6 महीने में पढ़ते हैं वो 2 महीना पूरा गोल हो जाता है। आप सबको पता है कंपटीशन हाई लेवल कितना बढ़ चुका है, तो हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं। हम लोग गरीब घर से हैं, अगर हम लोग किराए से कमरा लेकर तो रह नहीं सकते। अगर खाने का बजट नहीं है तो हम खुद का खा। हॉस्टल की सुविधाओं के बारे में बताइए, क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी वर्तमान में आपको? हॉस्टल में सुविधा कूलर है ही नहीं है, कूलर की सुविधा तो नहीं है। पंखे हैं वो भी खराब पड़े हैं। आरओ है उसकी भी हमने काफ़ी बार मैम से भी बोला है और जो ऑडिट करने आए हैं उनसे भी बोला है, लेकिन आरओ भी सही नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो नियम है उन्होंने तो आचार संहिता का नाम लेते हुए पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने ये बोला जो पहले हुआ व्यवस्था वही उसी के अनुसार हम करेंगे, क्यों वो अलग से नहीं कर सकते। वो तो इस क्षेत्र के जिलाधीश महोदय हैं, वो क्या नहीं कर सकते। कम से कम हम गरीब लड़कियों को इतना तो देखें कि पढ़ने में मतलब पढ़ने के लिए आई हैं, व्यवस्था चाहिए इनको। तो मतलब जब पढ़ने के लिए आप इतना लाभ देते हो तो हमको अच्छे से मतलब ये सुविधाएं दे रही है। सर अगर आप लोग कह रहे हो मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई जारी रहे। अगर हम इतने ही मतलब अपनी फैमिली से अच्छे होते तो मतलब गरीब फैमिली से ना होती तो हमारे घर वाले इस हॉस्टल में नहीं डालते। हम लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। एक सवाल आपसे और है, सुरक्षा को लेकर हॉस्टल में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा को लेके कोई चौकीदार नहीं है हमारे हॉस्टल में। हाँ, कोई चौकीदार नहीं है मेरे हॉस्टल में, हमें चौकीदार की। और मेडिसिन बॉक्स की बात करो तो कोई मेडिसिन बॉक्स नहीं है। अगर हम लोग की नाइट में या दिन में तबीयत खराब होती है तो हम लोग को अकेले ही जाना पड़ता है। और जाना कुछ बोलो तो बोलते बाहर। अभी सुनने में आया था कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हो गई थी, किस किस की हुई तबीयत खराब? मेरी तबीयत खराब हो गई जी। तो हमारे साथ यहाँ से कोई वार्डन नहीं गया था। अगर वार्डन को कॉल करते भी तब भी वो नहीं आती। जो कर्मचारी हमारे यहाँ जो रसोईया है हम उनसे बता के गए थे उनको। अच्छा, सुनने में ऐसा आया है कि आपके यहाँ वार्डन लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं, केवल रसोई ही रहते हैं, कहाँ तक सत्य है बात? ये बात जहाँ तक है सच्ची है। हमारी जो वार्डन है वो कभी कभार ही आती है। अच्छा, महीने में या सप्ताह में? वो 8 दिन में, जब उनको काम हो, 8 दिन में, 10 दिन में। हॉस्टल में कितने समय देती हैं वो लोग? देती तो कभी कभी सुबह से शाम तक, कभी कभी जब आती हैं तो बैठ के जाती हैं। और कभी कभी तो आई तुरंत चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने को लेके बात करो तो पहले जो मेनू लगा था हमारे हॉस्टल में, तो उस मेनू में लिखा था कि
रविवार को विद्यार्थियों की सहमति के अनुसार है। और उसके बाद सलाद वगैरह है, स्वल्पाहार भी है सायंकालीन, लेकिन हम लोगों को स्वल्पाहार तो कभी मिला ही नहीं है। और अगर संडे को विद्यार्थियों की सहमति की बात करें तो हमने इस बारे में पहले मैम से बोला भी है, आवाज़ भी उठाई है, तो इस चक्कर में उन्होंने वो वाला मीनू हटा के अपने हिसाब से दूसरा मीनू लगा दिया है, जिसमें ना तो विद्यार्थी की सहमति से अनुसार है और ना ही उसमें स्वल्पाहार है। उन्होंने बोला हम स्वल्पाहार नहीं दे पाएंगे। अच्छा, खाने पीने के लिए जो ठंडा पानी व्यवस्था होती है तो जी आप लोगों के लिए नहीं है? ठंडा पानी भी नहीं है और आरओ भी खराब है, उसके बारे में भी हमने बोला है, तो आरओ भी उन्होंने सही नहीं करवाया। बोला कौन से हॉस्टल में सही है जो हम यहाँ पे करवा दें। अभी आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई है तो आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला है जो नियम में है वही किया जाएगा, कोई नई फैसिलिटी हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। और अभी तो उन्होंने आचार संहिता का नाम लेके पल्ला झाड़ दिया है। और सर मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, मतलब मुझे कोचिंग टीचर तो चाहिए, हॉस्टल में कोचिंग टीचर चाहिए। ठीक। जी सर। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज।